Hello students, let's see this question. The question has one assertion and one reason. Correct option choose करना है. Assertion कहता है a catalyst does not influence the value of equilibrium constant. And reason कहता है catalyst influence the rate of both forward and backward reaction equally. So assertion क्या है? बिल्कुल आपका कह रहे हैं does not affect the value of equilibrium constant. ये बिल्कुल आपका क्या है? ट्रू है. और इसमें जो रीजन है वो आपका वो भी आपका बिल्कुल ट्रू है. ठीक है. अब देखिए इसका एक बार रेफरेंस लेके मैं आपको समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा. कैटलिस्ट सबसे पहले वो समझ लेते हैं कि ऐसा एक सब्सटेंस होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की रेट को ऑल्टर कर देता है लेकिन खुद रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता. क्लियर. सो बेसिकली कैटलिस्ट कर क्या रहा है, तो हम आ जाइए आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पार्ट 1 में पेज नंबर 212 में यहाँ पर एक कॉलम बनाया गया है इफेक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट. सो यहाँ क्या लिखा है, अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन बाय मेकिंग अवेलेबल अ न्यू लोअर एनर्जी पाथवे फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. मतलब कैटलिस्ट एक्शन में क्या कर रहा है, अगर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है ऑल्टर कर रहा है रेट ऑफ द रिएक्शन को, कैसे एक न्यू एनर्जी का न्यू लो एनर्जी का पाथवे बना देता है. अगर इंक्रीज करेगा तो लो एनर्जी का बना देगा और अगर डिक्रीज करेगा रेट ऑफ द रिएक्शन तो हाई एनर्जी का बना देगा. ठीक है. अच्छा, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन दैट पास थ्रू द सेम ट्रांजिशन स्टेट एंड डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम. तो ये क्या करता है कि आप जो कैटलिस्ट होता है ये फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इन दोनों के ही रेट्स को इक्वली इंक्रीज कर देता है. ठीक है. जिससे कि ये सेम ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करते हैं और इक्विलिब्रियम की पोजीशन इनसे अफेक्ट नहीं हो पाती है. इक्विलिब्रियम पोजीशन होती क्या है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की इक्वल होती है. तो अगर दोनों ही इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो रहे हैं या इक्वल अमाउंट से डिक्रीज हो रहे हैं तो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा. ठीक है. कैटलिस्ट lowers the activation energy for the forward and the reverse reaction by exactly the same amount. सेम अमाउंट से वो फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है. इस वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली इंक्रीज या इक्वली डिक्रीज हो जाते हैं. ठीक है. अगर एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो रही है तो इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज और एक्टिवेशन एनर्जी हायर हो रही है तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है. Catalyst does not affect the equilibrium composition of the reaction mixture. It does not appear in the balanced chemical equation or in the equilibrium constant expression. तो ये clearly लिखा है कि equilibrium composition जो होती है reaction mixture की, catalyst उसे affect नहीं करता. तो अगर equilibrium concentrations affect नहीं होंगी तो equilibrium constant भी affect नहीं होगा. ठीक है. So first option यहाँ से correct है जिसमें लिखा है both assertion and reason and correct. And reason is the correct explanation of the assertion. ठीक है. आपका जो कैटलिस्ट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को अफेक्ट नहीं कर पाता. क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट होती है वो इक्वल होती है. राइट. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.